नमस्ते। आपका स्वागत है एक ऐसी कहानी में जो शायद सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक एहसास है, एक आईना है जो हमारे जीवन के बिखरे हुए टुकड़े समेटे बैठा है। तो चलिए आंखें बंद कीजिए, एक लंबी सांस लीजिए और चलिए मेरी आवाज़ के साथ उस कमरे की ओर जहाँ वक्त थम जाता है। कमरे का दरवाज़ा धीरे से खुलता है। धूल भरी लकड़ी के फर्श पर आपकी उंगलियां कुछ पुराने निशान महसूस करती है और कोने में रखा है एक टूटा हुआ बिखरा हुआ आईना। आप उसके सामने बैठते हैं और जैसे ही उसमें झांकते हैं तो आपको उसके हर टुकड़ों में दिखते हैं आपके ही अपने बीते लम्हे। पहला टुकड़ा, बचपन का उजला कोना। आईने का पहला टुकड़ा चमकता है और आपको ले जाता है आपके बचपन के गलियों में, जहाँ धूप सुनहरी लगती थी और समय बस कंचों, साइकिल और स्कूल बैग में सिमटा हुआ होता था। याद है वो दोपहर और वो मैदान जहाँ आप बिना जूते, बिना घड़ी पहने भरी दोपहर में दिल से खेलते और जब प्यास लगती तो घर नहीं जाते इस डर से कि माँ आपको रोक लेंगी। वो पेड़ जिसकी शाखाओं पर झूलते हुए लगता था कि हम उड़ सकते हैं। याद है वो गर्मियों की छुट्टियाँ और वो आम जो आप चुप चुप के खाते। वो शामें जब माँ की आवाज़ दूर से आती थी, घर आ जाओ, बहुत हो गया खेल। लेकिन उस मासूम बचपन में भी कुछ छोटे छोटे डर होते थे। होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो मैम डांटेंगी, एग्जाम्स कैसे होंगे। तब लगता था कि ये चिंताएं बहुत बड़ी हैं, लेकिन आज वो सब कितनी प्यारी लगती है ना। दूसरा टुकड़ा, किशोर उम्र की उलझी राहें। आईने का दूसरा टुकड़ा थोड़ा धुंधला है, जैसे कोई अधूरी डायरी का पन्ना। यह वो उम्र थी जब हम खुद को समझने की कोशिश कर रहे थे। स्कूल से कॉलेज की दहलीज, पहली बार किसी को देखकर दिल का धड़क जाना, वो चुपचाप देखना, वो पहली बार किसी को पसंद कहना और उसी के साथ वो डर भी, क्या मैं अच्छा दिखता हूँ, क्या मैं सबको पसंद हूँ, अगर मैं फेल हो गया तो। कभी दोस्तों से लड़ाई, कभी बिना वजह खुद से नाराजगी, कभी मिरर के सामने खड़े होकर खुद से पूछना मैं ठीक हूँ ना। उस वक्त सब कुछ बहुत भारी लगता था, लेकिन अब जब देखो तो महसूस होता है कि वो सारी उलझनें हमें थोड़ा और इंसान बना रही थी। तीसरा टुकड़ा, जवानी का सफर और जिम्मेदारियों का बोझ। अब आईने का अगला टुकड़ा थोड़ा भारी हो गया है। इसमें झलकती हैं वो रातें जब आप अकेले थे। आपके सपने बड़े हो गए थे, लेकिन जिंदगी और भी तेज दौड़ रही थी। नौकरी की चिंता, घर की जिम्मेदारी, सपने और सच्चाई का संघर्ष। कभी बहुत थक जाते थे ना आप। वो रातें याद है जब तकिए ने आपके आंसुओं को चुपचाप सोख लिया, जब किसी को कुछ बताए बिना आपने खुद को समझाया सब ठीक हो जाएगा। आप बहुत कुछ सहते रहे, कभी बिना कुछ कहे, कभी बिना किसी सहारे के, लेकिन फिर भी आप खड़े रहे। और आज आप यहाँ हैं, टूटे नहीं, बिखरे जरूर, लेकिन समेटे गए। अंतिम टुकड़ा, आत्मबोध की रोशनी। अब आईना पूरी तरह साफ हो रहा है। उसके टुकड़े अब एक तस्वीर बना रहे हैं आपकी। आपकी आंखें उसमें खुद को देखती हैं, एक इंसान जो हंस चुका है, रो चुका है और अब खुद को समझने लगा है।
अब समझ आता है कि जिन बातों को लेकर हमने अपना चैन खोया, नींद गंवाई, आंसू बहाए, वो शायद उतनी अहम थी ही नहीं। और जो सच में अहम था वो था ये सफ़र जिसने आपको आप बनाया। तो आज इस आईने के सामने खुद को गले लगाइए, कहिए खुद से, मैं ठीक हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं हर उस पल का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे आज यहाँ तक पहुँचाया। अगर आज आपने इस कहानी को सुनते हुए कहीं ना कहीं खुद को महसूस किया तो समझिए आप अकेले नहीं हैं। हम सब कहीं ना कहीं एक जैसे ही हैं, बस हमारी कहानियाँ अलग अलग हैं। और अब मैं चाहती हूँ कि आपकी कहानी भी सुनी जाए। अगर आपकी ज़िंदगी में भी कोई लम्हा था जो आपको आज भी छू जाता है, कोई एक एहसास जो आप कभी भूल नहीं पाए, या फिर कोई बात जो आपने कभी किसी से नहीं कही, तो मुझे लिखिए। आपकी कहानी, आपका एहसास मेरे शब्दों और मेरी आवाज़ के जरिए इस चैनल पर जिंदा रहेगा। आप हमें अपना अनुभव भेज सकते हैं। हमारी ईमेल और इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और अपने दिल को कहिए सब ठीक है और आगे भी ठीक होगा। मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वाक्य के साथ। शुभ रात्रि।